जब भी हम विदर्भ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विदर्भ क्या है और विदर्भ क्या था और विदर्भ क्या हो सकता है। विदर्भ मध्य भारत का हृदय स्थल है, केंद्र बिंदु है। भगवान राम के समय से इतिहास है। भगवान राम ने यहाँ रामटेक के अंदर अपना स्थान रखा था और उसके बाद भगवान कृष्ण का भी यहाँ से संबंध है। रुक्मणी देवी का विवाह यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कौंडल्यपुर में जो आरवी के पास है वहाँ उनका विवाह हुआ। उस समय का जय भारत ग्रंथ यह इतिहास बताता है कि विदर्भ के अंदर भरपूर जंगल थे, भरपूर मिनरल्स थे और भरपूर खेती फसल होती थी। एक खुशहाल प्रदेश था। उस समय से इसका नाम विदर्भ कहलाता है। यहाँ महाराजा अग्रसेन की माताजी विदर्भी देवी के नाम से माँ भगवती देवी भी हुई है। यह तो हमारा प्राचीन काल का इतिहास है। फिर हम जब इतिहास के आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी ने वर्धा से यहाँ से अपना आंदोलन शुभारंभ किया जिसे सेवाग्राम के नाम से जाना जाता है। संत विनोबा भावे ने भूदान का आंदोलन किया। वहीं संत गाडगे महाराज, ताजुद्दीन बाबा, संत गजानन बाबा, ऐसे अनेक संतों की भूमि विदर्भ रहा है। विदर्भ हर कार्य में हमेशा अग्रणी रहा है, पर आज हमारा विदर्भ पिछड़ा हुआ है। विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा तो यहाँ खनिज है, आयरन ओर की भयंकर खदानें हैं। स्वर्ण गोल्ड की खदानें साकोली के पास है जो 6000 हेक्टर के अंदर चालू हो रही है। वहीं मैग्नीज ओर है, सिलेमनाइट है, काइनाइट है और अन्य प्रकार के खनिज है। मेन कोयला है। यहाँ के कोयले के पावर से हम पूरे महाराष्ट्र को बिजली देते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा चूना है जिससे सीमेंट बनता है। यहाँ का सीमेंट आजू बाजू के स्टेट में नेशनल हाईवे बनने में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने में, बॉम्बे, पूना, नागपुर, औरंगाबाद की बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ के सीमेंट से बनती है। इसके बाद विदर्भ पहले सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। बाद में विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर 1960 के अंदर जुड़ गया। उस समय एक नागपुर करारनामा विदर्भ के नाम से हुआ था कि विदर्भ को 24.4% विकास की दर दी जाएगी, चाहे वो रोड हो, चाहे स्टूडेंट का मामला हो, चाहे इरिगेशन का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिकल कॉलेज की सीटें हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें हो, रोजगार हो। पर दुर्भाग्य रहा है विदर्भ का कि आज रोजगार में हम मात्र 14% पे अटक गए हैं। इरिगेशन में हम 15% में हैं, क्योंकि यहाँ का पानी पावर बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है और विदर्भवादियों को कैंसर जैसी बीमारियां मिलती हैं। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ के पास है। रिवेन्यू की बात करें तो पूरा रिवेन्यू, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू विदर्भ देता है। मिनरल्स के माध्यम से हो, कोल के माध्यम से हो, पावर के माध्यम से हो। पर हमारी शासकीय प्रथा ऐसी है, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा भाग केंद्रीय सरकार को जाता है और बचा हुआ जो भाग आता है वो महाराष्ट्र सरकार को आता है। उसका परसेंटेज हमको जो मिलना चाहिए विदर्भ विकास को, वो नहीं मिलता है। तो विदर्भ विकास के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे नागपुर के ही देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी विदर्भ के बारे में अनेक आश्वासन दिए थे, अनेक प्रकार की शपथ भी ली थी। उन्हें आगे आके हमारे विकास प्रधानमंत्री महान को, जो समृद्ध भारत की ओर अग्रसर है, उन्हें आगे आके विदर्भ के बारे में बताना चाहिए और यहाँ के बच्चे बच्चे को समझना चाहिए कि विदर्भ क्या है और विदर्भ का विकास कैसे हो सकता है। जब हमें हमारे हर प्रकार का हक मिलेगा और यह हक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो पृथक विदर्भ के नाम से मिले या
विदर्भ विकास के नाम से मिले। आज लाखों करोड़ का बैकलॉग विदर्भ के अंदर पेंडिंग है। वो सब बातों को ध्यान रखते हुए विदर्भ का चौमुखी विकास हो। यहाँ आज देख रहे हैं हम सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट यहाँ से पूना, बम्बई, गुजरात या अन्य प्रदेशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, जबकि यहाँ रोजगार की कमी नहीं होना चाहिए। मध्य भारत में नागपुर होने से चारों तरफ से ये भारत को जोड़ता है। यहाँ का लॉजिस्टिक दिन पर दिन बढ़ रहा है। हमारे विकास पुरुष नितिन जी गडकरी ने काफी विकास किया है और विकास की ओर अग्रसर है और आगे भी रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। साथ ही हमारे देश के कर्णधार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विदर्भ के ओर पूर्ण रूप से ध्यान देकर विदर्भ के विकास के लिए चौमुखी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यह सम्मेलन 23 व 24 मार्च को होने जा रहा है। इस सम्मेलन की सफलता की मैं कामना करता हूँ और विदर्भवादियों में हर विदर्भ का बच्चा बच्चा विदर्भ का है, इसलिए विदर्भवादी ही कहलाएगा। और हमारा उसूल किसी प्रकार का हो हल्ला करके आगे नहीं बढ़ना है, हमें काम करके आगे बढ़ना है और काम की चाबी हमारे यहाँ के नायकों के हाथ में ही रहती है। और हमारे यहाँ के जितने नायक हैं वे लोग आगे आके इस बात को समझेंगे और विदर्भ को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा लगाकर सबका साथ देंगे, यही मैं विश्वास करता हूँ। मैं गोविंद पोद्दार, प्रेसिडेंट समृद्ध भारत। धन्यवाद।